दोस्तों, आप में से मैक्सिमम लोगों ने इतिहास के क्रूर राजाओं और तानाशाहों की कहानियां बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी रानी के बारे में सुना है जिसने क्रूरता के मामले में तानाशाहों को भी पीछे छोड़ दिया था। 19वीं सदी में मेडागास्कर पर शासन करने वाली रानी रनावलोना एक ऐसी क्रूर रानी थी कि इसने अपने शासन के दौरान अपनी 75% आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। वो लोगों की वफादारी जांचने के लिए ऐसे ऐसे पागलपन किया करती थी जिसमें मुर्गों की कच्ची चमड़ी खिलाने से लेकर उबलते हुए तेल में आदमी को डाल दिया जाता था। अगर आप भी इस क्रूर महिला शासक की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको रानी रनावलोना के जीवन और उसकी क्रूरता की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 1778 में, जब रानी रनावलोना का जन्म मेडागास्कर के एक परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि जन्म के समय रानी रनावलोना का नाम रमाओ हुआ करता था। दोस्तों, इस शाही परिवार में रमाओ की एंट्री बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई थी। दरअसल हुआ ये कि उस समय कुछ लोग मेडागास्कर के राजा की हत्या का प्लान बना रहे थे और रमाओ के पिता को इस साजिश के बारे में पता चल गया था। रमाओ के पिता ने राजा को इस साजिश के बारे में बता दिया, जिसकी वजह से राजा की हत्या का ये प्लान फेल हो गया। राजा इस बात से बहुत खुश हुआ और उन्होंने इनाम के रूप में अपने बेटे यानी प्रिंस रदामा की शादी रमाओ से करा दी। साथ ही राजा ने यह भी वादा किया कि रमाओ ही रदामा की मुख्य पत्नी कहलाएगी, यानी जो बच्चे रदामा और रमाओ से पैदा होंगे आगे चलकर राजगद्दी पर बैठने का हक उन्हीं का होगा। साल 1810 में जब राजा की मृत्यु हुई तो उनका बेटा प्रिंस रदामा राजा बन गया और रमाओ राजा की 12 पत्नियों में से मुख्य पत्नी बन गई। रदामा की ताजपोशी से पहले एक शाही रिवाज निभाया गया, जिसमें नए राजा को गद्दी पर बैठने से पहले अपने कुछ संभावित विरोधियों का कत्ल करना होता है। इस रिवाज को निभाते हुए रदामा ने अपनी पत्नी रमाओ के कई रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया और यहीं से इन दोनों का रिश्ता खराब होना शुरू हो गया। हालांकि सभी पत्नियों में रमाओ का पद सबसे ऊंचा था, लेकिन फिर भी रदामा उसको वो हक भी नहीं देता था जिसकी वो हकदार थी। इसका नतीजा ये हुआ कि रमाओ को रदामा से संतान का सुख नहीं मिल पाया और जब रमाओ की कोई संतान पैदा नहीं हुई तो उसने खुद ही मेडागास्कर की गद्दी पर बैठने का निर्णय ले लिया। लेकिन दोस्तों, रदामा के होते ऐसा संभव नहीं था, इसलिए उसने अपने ही पति को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी और 27 जुलाई सन 1828 के दिन मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही रदामा की मृत्यु हो गई। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि रमाओ ने अपने पति को जहर दिया है, लेकिन ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाया और रदामा की मौत का कारण ज्यादा शराब पीने को मान लिया गया। चूँकि रदामा को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए उस समय के रीति रिवाजों के हिसाब से राजगद्दी पर पहला हक रदामा की बड़ी बहन के बड़े बेटे राकोटोव का था। रमाओ इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने राकोटोव से निपटने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। दोस्तों, गद्दी पर बैठने से पहले उसने वही शाही रिवाज निभाया जो उसके पति ने निभाया था। दरअसल रमाओ ये अच्छी तरह जानती थी कि जब तक राकोटोव जिंदा रहेगा तब तक उसकी गद्दी को खतरा रहेगा, इसलिए शाही रिवाज निभाते हुए उसने सबसे पहले राकोटोव का कत्ल कराया और उसके बाद शाही खानदान के उन सभी लोगों को मरवाना शुरू किया जिनसे उसकी गद्दी को खतरा हो सकता था। दोस्तों, एक साल खून बहाने के बाद 12 जून सन 1829 को रमाओ की ताजपोशी की रस्म अदा की गई और गद्दी पर बैठते हुए उसने अपना नाम रनावलोना रख लिया और इसी के साथ वह इस किंगडम की पहली महिला सम्राट बन गई। इसके अलावा यहीं से उस रक्तपात की भी शुरुआत हुई जो अगले 30 साल तक चलने वाला था। रानी रनावलोना परंपराओं और रीति रिवाजों को निभाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी, इसलिए उसने शाही परिवार के सिर्फ पुरुषों का ही कत्ल कराया था, जबकि महिलाओं को जेल में कैद करवा दिया था, क्योंकि रीति रिवाजों के हिसाब से शाही महिलाओं का खून बहाना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता था। दोस्तों, उन महिलाओं को जेल में डाल दिया गया जहां उनकी मौत भूख और प्यास से तड़प कर हो गई। चूँकि रानी रनावलोना यूरोप की कट्टर विरोधी थी, इसलिए उसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उन चीजों को खत्म किया जो यूरोप से ताल्लुक रखती थी। इसमें यूरोप से आए टीचर्स, व्यापारी और राजनयिक को वापस से यूरोप भेजना भी शामिल था। इसके अलावा रानी ने यूरोप के साथ सभी तरह के व्यापार करना भी पूरी तरह बंद कर दिया और इसी से गुस्सा होकर फ्रांस ने एक बार मेडागास्कर पर हमला करने का भी प्रयास किया था, लेकिन हमला करने आए फ्रांस के सिपाहियों को मेडागास्कर के खतरनाक मच्छरों की वजह से मलेरिया हो गया और वह उस जंग को बुरी तरह हार गए। इस जीत का फायदा उठाने के लिए रनावलोना ने फ्रांस के सिपाहियों के सर उनके धड़ से अलग कराकर समुद्र के किनारे खूंटों पर लटका दिए
ताकि बाहर से आने वाले लोगों में रनावलोना का डर बना रहे। लेकिन दोस्तों, यूरोप को लेकर रनावलोना की सनक यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसको हमेशा से ही अपने सिपाहियों के यूरोप से मिले होने का शक रहता था, और जब भी उसको सिपाहियों पर शक होता तो वह उनसे उनकी देशभक्ति साबित करने को बोलती थी। उन सिपाहियों को देशभक्ति साबित करने के लिए 3 मुर्गों की कच्ची खाल खाने को बोला जाता था, और यदि कोई सिपाही ऐसा नहीं कर पाता तो उसको देशद्रोही मानकर मौत की सजा दे दी जाती थी। दोस्तों, इस तरह से रनावलोना ने अपने ही सिपाहियों का कत्ल करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा रनावलोना मेडागास्कर में रहने वाले ईसाई धर्म के प्रचारकों से भी काफी घृणा करती थी। उसने धीरे धीरे ईसाइयों पर अपना शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया था। कुछ ही समय में मेडागास्कर के अंदर सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार करना ही नहीं, बल्कि ईसाई धर्म को मानना भी अपराध हो गया था, और जो कोई व्यक्ति ईसाई धर्म का प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा जाता उसको मौत की सजा सुना दी जाती थी। दोस्तों, रनावलोना मेडिवियल टाइम की टॉर्चर टेक्निक को काफी ज्यादा पसंद करती थी, इसीलिए वह भी लोगों को सजा देने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करती थी। बताया जाता है कि ये टॉर्चर टेक्निक इतनी भयानक होती थी कि लोगों को मारने के लिए ये खौलते हुए तेल का इस्तेमाल करती थी। इंसान जितना ज्यादा तड़प कर मरता था, रनावलोना को उतना ही मजा आता था। और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, दोषियों को ये सजाएं उनके परिवार के सामने ही दी जाती थी ताकि उन्हें और ज्यादा तकलीफ महसूस हो। इसी दौरान रनावलोना की मुलाकात एक फ्रेंच सेलर से हुई, जो एक कमाल का इंजीनियर होने के साथ ही एक जबरदस्त पॉलिटिशियन भी था। रनावलोना ने इस व्यक्ति की काबिलियत को देखते हुए इसको आधुनिक हथियार बनाने के काम पे लगा दिया था। बहुत कम समय में ही इस व्यक्ति ने रनावलोना के दिल में एक खास जगह बना ली थी। अब जैसे जैसे रनावलोना की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका पागलपन भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपने सिपाहियों को मेहनताने के रूप में उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी दे दी थी, और उसके इस फैसले की वजह से सिपाहियों ने लोगों को मारना, पीटना, कत्ल करना और यहाँ तक कि रेप करना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, हैरानी की बात ये थी कि मेड क्वीन की नज़रों में ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। इसके अलावा साल 1845 में मेड क्वीन ने एक ऐसा फैसला लिया जो सिर्फ कोई पागल इंसान ही ले सकता है। दरअसल रनावलोना ने अपनी पूरी रॉयल कोर्ट को ये आदेश दिया कि वे सभी लोग जंगल में भैंसों का शिकार करने जाएं। अब चूंकि आदेश रानी का था, इसलिए एक साथ 50,000 लोग शिकार पर निकल पड़े। रनावलोना ने ये फैसला अचानक सुनाया था, इसलिए बिना किसी प्लानिंग के ये लोग ना तो कोई सड़क बना पाए और ना ही किसी भैंसे का शिकार कर पाए। उल्टा इस पागलपन में 10,000 लोगों की मौत हो गई। रनावलोना का बेटा रकोटो अब बड़ा होने लगा था और उसको अपनी माँ के ये फैसले पसंद नहीं आते थे। बताया जाता है कि रकोटो ने कई बार अपनी माँ को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन वो इसमें कभी सफल नहीं हो पाया। आखिरकार 16 अगस्त सन 1881 के दिन रनावलोना की मौत उसकी नींद में ही हो गई, और उस दिन मेडागास्कर के लोगों को उसकी क्रूरता और अत्याचारों से आज़ादी मिल गई। मेडागास्कर के लोगों को भले ही रनावलोना से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन अपने 33 साल के शासनकाल में उसने इस देश की 75% जनसंख्या को मौत की नींद सुला दिया था, जो लगभग 37 लाख लोगों के बराबर थी। दोस्तों, आपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि पहले के समय में लोग काफ़ी खुश रहते थे, लेकिन इस इतिहास को जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या सच में पहले के लोग हमसे ज़्यादा खुश थे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, एंडीज माउंटेन पर एक ऐसा प्लेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लोगों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि लोग एक दूसरे का मांस खाने पर मजबूर हो गए थे। अगर आप भी इस स्टोरी को पूरा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।